देख लो साईं। हमने कल की जो हमारी पहली क्लास थी, पहला सेशन था हमारा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, उसमें हमने देखा था कि न्यूमरोलॉजी में कोई भी कंपाउंड नंबर है तो उसे हम, डबल डिजिट का नंबर है तो उसे हम लिखते हैं स्लैश डाल के सिंगल डिजिट का नंबर लिखते, ताकि हमें पता चले कि कोई भी एक रूट नंबर है वो किस नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। और इसलिए हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 15 हो गया तो 15 6 लिखेंगे, 17 हो गया तो 17 8 लिखेंगे, 10 है तो 10 1 लिखेंगे ऑब्लिक डाल के। तो ये हमने समझ ली चीज। उसके बाद हमने देखा था टैलेंट नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी और क्वालिटी को शो करता है। आपके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटी है उसको वो शो करता है कि आप जिंदगी में क्या साथ में लेके आए। तो टैलेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था डेस्टिनी नंबर, जो हमारे नाम से लिखा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस ने कहा ही कि इंसान का नाम और उसका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर परिणाम करते हैं, इनका ज्यादा गहरा परिणाम होता है। तो वो भी हमने देखा। इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड के नंबर एक थ्योरी है, तो वो भी हमने देखी। आज आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेट नंबर देखते हैं, सोलर नंबर देखते हैं, हार्ट नंबर देखते हैं, वो सब देखते हैं आगे। एक दो दो एग्जांपल फिर से हम देखेंगे, डेस्टिनी का और टैलेंट नंबर का, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमने कल डेस्टिनी नंबर और ये सब चीजें पढ़ी थी। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ फिर से लेते हैं, जैसे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लो और हम टैलेंट नंबर कैलकुलेट करना देखिए। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल के लिए 13 जुलाई 1976। इसका टैलेंट नंबर निकालना है। तो क्या इनका नाम है? सुवर्णा जी, आप मुझे बताओगे इसका मैं टैलेंट नंबर निकालना कैसे करूँ, स्टेप बता सकते हो? डे प्लस मंथ प्लस ईयर। एक मिनट एक मिनट। हाँ, बताइए। डे प्लस, उसका फॉर्मूला है डे प्लस मंथ प्लस हाँ, ईयर, डायरेक्टली भी बता है ना? सकते हो। हाँ बताइए। यस। एक सो मिनट 13 प्लस मंथ, एक मिनट। जुलाई से। हाँ ठीक है। और तो 13 का 4, 7, 19, नहीं नहीं नहीं, पहला ये तो लिखने तो बताइए मुझे, क्या 7 आएगा? 7, 7, हाँ आगे। 1976, हाँ तो इसका कितना आएगा, टोटल कितना है? 23। 6 और, हाँ 6 और 7 13 10 23, वेरी गुड। ऑब्लिक डाल के 5 ही बोलना है। हाँ, ऑब्लिक 5, यस सर। ठीक, अभी आगे क्या करूँ? 7 प्लस 4, ऐसा 11 करो, 4 प्लस 7 प्लस 5, प्लस 5। ओके, उसके बाद 11 प्लस 5 आएगा। वही 4 मतलब प्लस टोटल 7 करो। इज 11। 4 7 हाँ, 11, 11 और 5 16। 16, ऐसा नहीं 16। बोलना है, तो 16 16 ऑब्लिक 16 7, 7। 16 अच्छा, 7 बोलना 16 है। ये 7 इनका हो गया टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर। है ना? डेस्टिनी नंबर देखते हैं। मोहन वर्मा, इनका हमें निकालना है डेस्टिनी नंबर। 4, ओ की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, बराबर है 4 6 8 1 5। 4 1 9 4 1, बराबर है 4 1 9 4 1, 4 6 8 1 5, बराबर है 6 और 4 10 और 8 18, एक 19 20 और 4 24, 24 ऑब्लिक 6, बराबर आ रहा है 18, 18 और एक 19 20 24, बराबर। आगे बढ़ते, 5 और 5 10 और एक 19, है ना? 5 4 1 4 1 5 5 10 हो गया और एक 19।
तो आएगा 19/1। ठीक है, मोहन का सिंगल डिजिट आया 6 और वर्मा का सिंगल डिजिट आया 1, तो टोटल आ गई 7। ये 7 उनका हो गया डेस्टिनी नंबर। ठीक है, हमने एक एक एग्जांपल देखे। डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर देखेंगे अभी, अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर, इसे हम मैच्योरिटी नंबर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मैच्योरिटी नंबर। अल्टीमेट नंबर आपको ये शो करता है कि ये इंसान जिंदगी में आखिरकार करेगा क्या। अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद ये आदमी क्या करेगा आखिरकार, अल्टीमेट। तो ये वो नंबर बताता है अल्टीमेट।